आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। ये अवकलन के अनुप्रयोग में आता है। तो देखिए, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, स्पर्श रेखा को इंग्लिश में टेंजेंट और अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, स्पर्श रेखा क्या होती है। जैसे हमारे पास मान लो कोई वक्र है, मान लो ये वक्र है, ऐसा कोई भी वक्र हो सकता है। ये वृत्त भी हो सकता है, ये परवलय भी हो सकता है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है, अतिपरवलय, कोई जनरल वक्र मान लिया। और हमने एक बिंदु ये ले लिया P, इसके निर्देशांक मान लो x1, y1 है। तो अगर हम लोग इस पे स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा क्या होती है, इस वक्र को स्पर्श करके जाए और इस बिंदु से होकर जाए। इस बिंदु से होकर जाने वाली ये इस वक्र को स्पर्श करती हुई जो रेखा बनेगी वही तो हमारी स्पर्श रेखा कहलाएगी। बोलिए तो बताइए, इस वक्र को स्पर्श करती हुई और इस बिंदु से होकर जाने वाली ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। ये हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन हो गई। ठीक है, तो बताइए ये जो बिंदु P है ये क्या हो गया। अब ये बिंदु P क्या हो गया, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये बिंदु P क्या हो गया, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। अब हमें क्या करना है, इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। अच्छा ये बताइए, किसी भी रेखा का समीकरण, अच्छा हमारे पास एक बिंदु तो है ही ना, ये स्पर्श रेखा इस बिंदु से होकर जाती है और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बताइए ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया कि नहीं भाई। x1 y1 क्या है, स्पर्श बिंदु है, ध्यान रखना है। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब बस m पता चल जाए तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण पता चल जाएगा। m क्या है, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता है। बस हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता पता करनी है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये dy बाई dx अभी आप पढ़ के आए हैं, ये dy बाई dx निरूपित क्या करता है। ठीक है, आपने हर फलन, काफी सारे फलन आए, y दिया रहता था, आप dy बाई dx निकाल देते थे तुरंत। लेकिन ये dy बाई dx वास्तव में ग्राफिकली क्या निरूपित करता है, ये dy बाई dx निरूपित करता है किसी वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है। dy बाई dx क्या निरूपित करता है, किसी वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता को, जैसे हमारे पास मान लो ये कोई वक्र है, हमने इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये जो इस रेखा की प्रवणता आएगी, ये रेखा क्या, स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आएगी वो होगी dy बाई dx। ये कह दें dy बाई dx क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो इस m की जगह, ये m की वैल्यू ही क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो m की जगह क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx। अब ये dy बाई dx हमें किस बिंदु पे निकालना है, एट x1, y1, एट x1, y1, यानी स्पर्श बिंदु पे हम लोग जब dy बाई dx निकाल लेंगे तो वही बन जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आपको याद रखना है कि dy बाई dx क्या निरूपित करता है, किसी वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जब भी तुमसे पूछा करेंगे तो क्या बोला करोगे, dy बाई dx। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। x1 y1 क्या है, स्पर्श बिंदु है। जैसे हम लोग एक सवाल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक वक्र है y स्क्वायर इक्वल टू 16x के बिंदु 2,3 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए और स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए। y स्क्वायर इक्वल टू 16x क्या, एक पैराबोला है, परवलय है। मान लो ये परवलय है, यहाँ पे कहीं 2,3 होगा बिंदु, इस पे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी तो स्पर्श रेखा क्या ऐसी आएगी, ये स्पर्श रेखा हो गई। इस स्पर्श रेखा की हमें प्रवणता बतानी है और इस स्पर्श रेखा का हमें समीकरण भी बताना है। ये स्पर्श रेखा है, इसकी हमें प्रवणता और समीकरण बताना है। तो बताइए स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलती है, dy बाई dx निकालेंगे स्पर्श बिंदु पे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x है तो हम लोग dy बाई dx निकालते हैं, दोनों पक्षों को dy बाई dx।
इक्वल टू 16 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का अवकलन 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16 अपॉन 2y, 2 से काट दीजिए 8, तो क्या आया 8 अपॉन वाई, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स 8 अपॉन वाई। अब देखिए हमें जो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी होती है वो तो डी वाई बाई डी एक्स ठीक है, लेकिन उस बिंदु स्पर्श बिंदु पे हमें डी वाई बाई डी एक्स देगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श बिंदु पे डी वाई बाई डी एक्स स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स स्पर्श बिंदु हमारे क्या है 2,3 x1 y1, ये तो हमने स्पर्श बिंदु बताया था, तो ये 2,3 क्या है स्पर्श बिंदु x1 y1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 2,3 पे निकालिए, x की जगह 2 लिख दीजिए, y की जगह 3 लिख दीजिए, x तो है नहीं y है, तो 8 अपॉन 3 आ गया। ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये क्या हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 8/3, ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो समीकरण क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, x1 y1 स्पर्श बिंदु हैं जो कि 2,3 है इंटू x माइनस x1। चलिए x1 y1 स्पर्श बिंदु थे 2,3 रख दीजिए, x1 की जगह 2, y1 की जगह 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, यानी डी वाई बाई डी एक्स एट 2,3 की वैल्यू 8/3 इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस 2, 3 को इधर ले आइए, 3y माइनस 9 इक्वल टू 8x माइनस 16, इसको इधर ले आइए तो 8x माइनस 3y और कितना आ जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए स्पर्श बिंदु पे। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो देखिए अगला सवाल है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 के बिंदु 2,-1 पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो पहले हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा ना, तो y अगर ये दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कि नहीं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0, ठीक है। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 क्या थे स्पर्श बिंदु दिए हैं ना 2,-1, तो ये x1 है ये y1, x1 की जगह 2 लिख दीजिए, y1 की जगह -1, तो y1 की जगह -1 तो यहाँ +1 हो जाएगा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट किस बिंदु पे 2,-1 x माइनस x1 की जगह 2। तो बताइए बस केवल हमें डी वाई बाई डी एक्स किस बिंदु पे चाहिए 2,-1, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स तो निकला बैठा है, तो डी वाई बाई डी एक्स 2,-1 एट 2,-1, यानी x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह -1 रख दीजिए। तो x है केवल, y तो है नहीं, तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। कितना आएगा 12 और ये 8 20। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एट 2,-1 20, तो y प्लस 1 इक्वल टू 20 x माइनस 2, यानी कितना हुआ y प्लस 1 इक्वल टू 20x माइनस 40। इसको इधर ले आइए 20x माइनस वाई माइनस का 41 इक्वल टू 0। ये हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया और ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता थी। अगला सवाल ले लेते हैं, जैसे x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 के बिंदु 2,1 पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, स्पर्श रेखा का समीकरण पता ही है हमें डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसका अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। तो देखो 1/8 कांस्टेंट है x स्क्वायर का 2x प्लस 1/6 कांस्टेंट है y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई बोलिए। अच्छा ये देखिए यहाँ ये 2 4 हो जाएगा और ये 2 8 हो जाएगा, ठीक है, और y अपॉन 8 रहेगा और उधर चला जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4, ठीक है, ये माइनस एक्स अपॉन 4 उधर चलेगा, ये y अपॉन 8 बचा, 4 2 जा 8 काट दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया माइनस का 2x अपॉन वाई। लेकिन हमें किस बिंदु पे चाहिए होता है डी वाई बाई डी एक्स
2,1 पे, तो dy बाई डी एक्स किस बिंदु पे निकाल लिया जाए, 2,1 पे, यानी x की जगह 2 लिख दीजिए, y की जगह 1 लिख दीजिए, तो -2 इंटू 2/1, यानी dy बाई डी एक्स कितना आ गया, -4, किस बिंदु पे, स्पर्श बिंदु पे। यही हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अगर आपसे स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछी जाती तो यहीं तक खत्म था। तो देखिए अभी हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल चुके हैं। अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे, y माइनस y1, x1 y1 स्पर्श बिंदु होते हैं, कितने आए थे, 2,1 था, यानी y1 की वैल्यू क्या हो गई 1, x1 की वैल्यू हो गई 2, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, -4, तो y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये आया -4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 2 थी, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 8, कितना आ गया, इसको इधर ले आओ, 4x प्लस y और ये -9 इक्वल टू 0, ये हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। तो भैया आप लोग को याद रखना है स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स और स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस x1। देखिए जैसे अगला सवाल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक वक्र है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0 के बिंदु 1,3 पर हमें खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। दोनों ये वक्र है हमारे पास, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए, dy बाई डी एक्स लगाइए, तो 5x स्क्वायर का 2x प्लस 5y स्क्वायर का 2y इंटू क्या आएगा dy बाई डी एक्स माइनस 11 माइनस 9 dy बाई डी एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0 का अवकलन भी 0। ये कितना हो गया, यहाँ से देखिए इनको और इनमें dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, तो 10y माइनस का 9 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 11 माइनस 10x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 11 माइनस 10x अपॉन 10y माइनस 9, लेकिन ये हमें dy बाई डी एक्स किस बिंदु पे चाहिए, स्पर्श बिंदु पे चाहिए। स्पर्श बिंदु है क्या, ये x1 y1 ये तो स्पर्श बिंदु होते थे। देखिए तो 1,3 x की जगह 1 रख दीजिए और y की जगह 3 रख दीजिए, कितना आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 21। तो dy बाई डी एक्स एट 1,3 कितना आ गया 1/21, ये आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, तो y माइनस y1 3 है इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना 1/21, स्पर्श बिंदु पे निकालना है हमें, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, कितना आ गया 21y माइनस 63 इक्वल टू x माइनस 1, इनको उधर ले जाओ, तो x माइनस 21y माइनस का ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 62 इक्वल टू 0। ये हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। देखिए अगला सवाल है, जैसे वक्र है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 7 के बिंदु 1,2 पर खींची गई स्पर्शी द्वारा x अक्ष से बना कोण ज्ञात करना है। इस बिंदु पे इस वक्र के इस बिंदु पर हमने स्पर्शी खींची, उस स्पर्शी द्वारा x अक्ष से कितना कोण बनता है। अच्छा तो आपने ये पढ़ा है क्या, m इक्वल टू tan थीटा, किसी भी रेखा की प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा होती है। थीटा क्या होता है, x अक्ष से बना कोण होता है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्पर्शी की प्रवणता निकाल लेंगे। कैसे, y दिया है, ये बिंदु दिया है, स्पर्श बिंदु पे हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता बन जाएगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई कि नहीं, m इक्वल टू tan थीटा लगा देंगे, थीटा जो आ जाएगा वही तो स्पर्शी द्वारा x अक्ष से बना कोण होगा। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 7 है। चलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, dy बाई डी एक्स एट स्पर्श बिंदु, तो 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा 6, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 से काट दीजिए, यहाँ 3 आएगा, तो 3/y, लेकिन हमें तो स्पर्श बिंदु पे चाहिए dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स एट 1,2, x की जगह है 1, y की जगह है 2, x तो है नहीं, केवल y की जगह रख दो 2। तो ये आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता m इक्वल टू 3/2। अब हमें क्या निकालना है, स्पर्शी द्वारा x अक्ष से बना कोण, तो फॉर्मूला लगा दीजिए m इक्वल टू tan थीटा, ये थीटा ही तो होगा स्पर्शी द्वारा x अक्ष से बना कोण। तो m की जगह लिख दीजिए 3/2, यानी tan थीटा इक्वल टू 3/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 3/2। ये हमारा हो गया स्पर्शी द्वारा x अक्ष से बना कोण, आंसर। जैसे हमारे पास ये वक्र है
इसके इस बिंदु 3,1 पर हमने स्पर्शी खींची है, उस स्पर्शी द्वारा एक्स अक्ष से बना कोण ज्ञात करना है, तो वही लगाएंगे हम लोग। पहले dy/dx निकाल लेंगे, वही स्पर्श रेखा की प्रवणता m हो जाएगी, m = tan थीटा लगा देंगे, थीटा ही तो एक्स अक्ष से बना कोण होता है। चलिए dy/dx निकालिए, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो 2x + 2y dy/dx = 0। dy/dx की वैल्यू क्या आई, माइनस का x/y, लेकिन ये dy/dx हमें किस बिंदु पे चाहिए, स्पर्श बिंदु 3,1 पे। x की जगह 3, y की जगह 1, तो dy/dx क्या आ गया, -3। ये हमारा हो गया क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता m आ गई। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आ गई, m। अब हमें क्या ज्ञात करना है, स्पर्शी द्वारा x से बना कोण, तो m = tan थीटा लगा दो, थीटा ही होगा हमारा x से बना कोण, यानी tan थीटा = -3। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan 1 - 3, ये हमारा आंसर।